लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ओम बिरला के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के 114 सांसदों का हस्ताक्षर है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने ये नोटिस दिया है। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव दिया है। स्पीकर बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने नोटिस दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा महासचिव को कांग्रेस ने नोटिस दिया है। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के 118 सांसदों का हस्ताक्षर है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने ये प्रस्ताव रखा है। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का कहना है कि नेता विपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया जाता है। और यहां पर राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्ष के नेता, इंडिया अलायंस के नेता ये भी आरोप लगाते हैं कि जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला, उनका जो व्यवहार है वो पक्षपात पूर्ण रहता है। और इसी के मद्देनजर बीते 2 दिन से सूत्रों के हवाले से ये खबर चल रही थी कि विपक्षी पार्टियां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। और अब वही अविश्वास प्रस्ताव संसद में रखा गया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया है। और आज भी जब संसद की कार्यवाही शुरू होनी थी, उससे पहले इंडिया अलायंस के नेताओं की बड़ी बैठक हुई, जिसकी खुद अध्यक्षता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था। और इसी बैठक में ये रणनीति बनी थी कि आज ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। और ये देखिए, स्पीकर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन की अगर बात की जाए तो इसमें विपक्ष के 118 सांसदों का हस्ताक्षर है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्षी पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव लाई है। कई बार अविश्वास प्रस्ताव जो है ओम बिरला के खिलाफ लाया जा चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, ओम बिरला के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है। जिस चीज पर सस्पेंस लगातार जो है वो गहराता जा रहा था, लेकिन अब वो सस्पेंस खत्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी जो है वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। लोकसभा में जो लोकसभा के सचिव हैं उनको नोटिस दे दिया गया है अविश्वास प्रस्ताव का, और ओम बिरला के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने इसमें अग्रिम भूमिका निभाई है। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर आई है, जिस पर 118 सांसद बताए जा रहे हैं जिनके हस्ताक्षर हैं। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए सिर्फ 50 सांसदों की ही जरूरत होती है और प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, लेकिन इसमें तो संख्या 118 है, यानी कुल 118 लोकसभा के सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं इस प्रस्ताव के समर्थन में। लेकिन टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस ने इससे दूरी बना ली है। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि पहले अल्टीमेटम देना चाहिए था स्पीकर को, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते। तो कुल मिलाकर तो देखिए 118 विपक्षी सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है लोकसभा में, और अब देखना होगा, इस पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद इस पर वोटिंग कराई जाएगी और वोटिंग में बहुमत सिद्ध करना होगा विपक्षी पार्टियों को, तभी स्पीकर को हटाया जा सकता है, वरना ये प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। हालांकि ये तो तय है कि प्रस्ताव तो खारिज ही होगा, लेकिन स्पीकर के खिलाफ विपक्ष प्रस्ताव लाकर ये साबित करना चाहता है कि वो अगर विपक्ष की आवाज को दबाया जाएगा, उनको बोलने नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये एक स्पीकर पर कलंक लगाकर विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि कुल मिलाकर उन पर एक धब्बा लगे कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल लेकर आए थे। इतिहास में ये चीजें दर्ज हों, क्योंकि 3 बार इसी पार्लियामेंट में 3 बार जो है अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, चाहे 19
64 की बात, 56 की बात हो, चाहे 66 की बात हो, चाहे 1985 की बात हो, तीनों बार अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ था और फिर अब चौथी बार लोकसभा में यह अविश्वास प्रस्ताव आया है। फिलहाल ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष लगातार रणनीति बना रहा है। इससे पहले मीटिंग हुई थी अपोजिशन पार्टियों की, कांग्रेस पार्टी की तमाम नेता और सांसद इसमें मौजूद थे, अपोजिशन दल के भी नेता इसमें शामिल हुए थे और उसी में ये रणनीति बनी थी। लेकिन दो बड़ी खबरें हैं। एक तो ये कि 2 बजे अभी जब संसद शुरू होगी तो सुचारू रूप से चलेगी, इस पर गतिरोध खत्म हो गया है। लेकिन जब गतिरोध खत्म हो गया है तो अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने नोटिस दे दिया है अविश्वास प्रस्ताव का। अब प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा, उसके बाद इस पर व्यापक चर्चा होगी, फिर वोटिंग होगी। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात की जाए तो इसमें इंडिया अलायंस में भी बिखराव नजर आ रहा है। अभिषेक बनर्जी का साफ तौर पर कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव पर जो टीएमसी के सांसद हैं वो हस्ताक्षर नहीं करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।